नैब ऑफिस के बाहर हंगामा आराई की, पथराव की, तशद्दुद की। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का मरियम नवाज को टेलीफोन किया गया। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज की खैरियत दरियाफ्त की है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का भी मरियम नवाज को टेलीफोन किया गया है। जी हाँ, शहबाज शरीफ ने भी मरियम नवाज की खैरियत दरियाफ्त की है, जबकि मरियम नवाज को फजल रहमान की जानिब से भी टेलीफोन किया गया है और मौलाना फजल रहमान ने मरियम नवाज की खैरियत दरियाफ्त की। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज ने फजल रहमान को सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। पुलिस ने मुझ समेत कारकुनान पर पथराव किया, मरियम नवाज की जानिब से कहा गया। उन्होंने मजीद कहा कि नाहल हुक्मरान नैब के पीछे छुप रहे हैं। मरियम नवाज की जानिब से ये कहा गया है। मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान के दरमियान भी टेलीफोनिक राबता हुआ है, जबकि इस तमाम तर सूरत हाल के बाद मरियम नवाज को साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से भी टेलीफोन किया गया। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज की खैरियत दरियाफ्त की, साथ ही साथ अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से भी मरियम नवाज से टेलीफोनिक राबता किया गया। शहबाज शरीफ ने भी मरियम नवाज की खैरियत दरियाफ्त की और जो तमाम तर सूरत हाल पेश आई उनकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान ने भी मरियम नवाज की खैरियत दरियाफ्त की और तमाम तर इक़दामात की मजम्मत की। बिल्कुल, मौलाना फजल रहमान ने भी तमाम तर इक़दामात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और तमाम तर सूरत हाल से मरियम नवाज ने उन्हें भी आगाह किया है। आपको बता रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मरियम नवाज को टेलीफोन आया है और नवाज शरीफ ने मरियम नवाज की खैरियत दरियाफ्त की है। पुलिस का कारकुनान पर दोबारा लाठी चार्ज। इसी हवाले से आपको बताएं कि पुलिस का लीगी कारकुनान पर तशद्दुद, डंडों की बरसात की गई। पुलिस ने लीगी कारकुनान को थप्पड़ मारे, मुक्के भी मारे गए, जबकि पुलिस ने 30 लीगी कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल, 30 लीगी कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का सिटी 42 के कैमरामैन साकिब मलिक पर भी तशद्दुद किया गया है, जबकि इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अली अकबर से। अली अकबर बताएगा, लीगी कारकुनान भी गिरफ्तार किए गए हैं और सिटी 42 के कैमरामैन पर भी तशद्दुद किया गया है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? आज सुबह जो है जो पहला फेज था उसमें तो पुलिस की जानिब से जो है कारकुनों के साथ रकम पेल हुई। उसके बाद कारकुनों को और पुलिस के दरमियान जो है वो पथराव का तबादला भी हुआ, जिसके नतीजे में ना सिर्फ सिटी 42 की गाड़ी के ऊपर जो है वो पथराव किया गया और गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए, बल्कि हमारा जो ड्राइवर था उसको भी पुलिस की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसको शदीद जख्मी कर दिया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसको लहू लुहान किया गया है। ये हमारा ड्राइवर है जो कि गाड़ी चला रहा था और इसकी सिर्फ ये सज़ा थी कि हम जो सच दिखाने जा रहे थे, जो पुलिस की जानिब से कारकुनों पर तशद्दुद किया जा रहा था, हम क्योंकि उसकी फुटेज बना रहे थे तो हमारे कैमरामैन साकिब मलिक पर भी तशद्दुद किया गया, उस पर भी डंडे बरसाए गए और उसके साथ साथ जो हमारा ड्राइवर था उसे भी इस हद तक तशद्दुद किया गया कि लहूलुहान कर दिया गया। पुलिस की जानिब से यहाँ पर जो है वो जैसे ही वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से नोटिस लिया गया और सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से CCP लाहौर को ये हदायत की गई कि कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जो है कानून हरकत में आए और इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। उसके बाद पुलिस ने हमने ये देखा कि यहाँ पे पुलिस को फ्री हैंड दिया गया। पुलिस ने यहाँ पे मुस्लिम लीग की कारकुनों को गिरफ्तार किया और जैसे ही उसको गिरफ्तार किया जाता था उस पर डंडे बरसाए गए, उनको तशद्दुद किया गया। हमारे साथ यहाँ पे अरफान मलिक मौजूद हैं जो दिन भर यहाँ पे हमारे साथ जो है कवरेज करते रहे। अरफान भी ये बताइएगा कि ये कौन सा तरीका था कि चले कारकुनों पर भी तशद्दुद किया गया, ऐसे कभी पहले आपने देखा मॉडल टाउन के अलावा कहीं? जी, मॉडल टाउन से पहले हमने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा। मॉडल टाउन में ऐसे मनाज़िर देखते थे कि पुलिस जो थी वो वालेहाना जो है अंदाज से के अंदर पुलिस एहलकार जो हैं वो कारकुनों को मारते थे, तशद्दुद करते थे और अपना ऐसे लगता था जैसे कोई ग्रज निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे भी ये सूरत हाल नज़र आई कि आप देखिए कि सारा दिन पुलिस के दरमियान और कारकुनों के दरमियान जो है वो थोड़ी बहुत पथराव हुआ, शेलिंग की गई, लेकिन उसके बाद मामला बड़े स्मूथ जा रहे थे। मरियम नवाज़ यहाँ से चली गई, उनके साथ जो रहनुमा आए थे वो भी जा चुके थे, लेकिन यहाँ पे फंस गए जब वो कारकुनान थे जिनके बारे में वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जब अहकामात हुए कि कानून को हाथ लेने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। अब पुलिस के पास उस वक्त कोई लोग मौजूद नहीं थे, तो पुलिस ने अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए, अपनी जो एफर्ट जो है वो शो करवाने के लिए उन्होंने ऐसे लोगों को बेजा तशद्दुद का निशाना बनाया जो सिर्फ अमन व अमान के तौर पे अमन के साथ यहाँ से जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको पकड़ा, उनके ऊपर वहशियाना तशद्दुद किया और जब हमारा कैमरामैन या हमारे ड्राइवर जो हमारा स्टाफ था वो ये दिखा रहे थे मनाजिर कि पुलिस किस तरह तशद्दुद कर रही है, किस तरह लोगों को थप्पड़ मार रही है, मुक्के मार रही है,
डंडे बरसाए जा रहे हैं। तो उसके बाद पुलिस ने उन कैमरामैन और उन जो वर्कर्स थे मीडिया के, उनको भी टारगेट किया और उनको भी जो उनकी हालत की वो आपके सामने है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये ऐसे जो वाक़यात हैं, इससे पुलिस का इमेज, जो वज़ीर आला पंजाब और इमरान खान का एक कहना था कि पंजाब पुलिस जो है वो उसको हम केपी के स्टाइल की पुलिस बनाएंगे और इसके अंदर ऐसी सियासी भर्तियां नहीं की जाएंगी। पंजाब पुलिस का रवैया ना बदल चीज़ें सका। अली सामने अकबर हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। मरियम नवाज को जाती हैसियत में मौकिफ लेने के लिए तलब किया गया। नैब ने कहा गुंडागर्दी का मुजाहरा करके पथराव किया गया, जबकि नैब एलामिया में यह भी कहा गया कि पहली मर्तबा आईनी इदारे के साथ ऐसा बर्ताव किया गया है। जी हाँ, नैब एलामिया के मुताबिक इमारत के शीशे तोड़े गए, अमला जख्मी हुआ। कशीदा हालात में मरियम नवाज की पेशी मनसूख की जा रही है, जबकि कहा गया कि मुनज़्ज़म अंदाज में कानूनी कार्रवाई में मुदाखलत की गई है। बदअमनी फैलाने वालों पर मुकदमे का इंदराज करवाया जाएगा। नैब एलामी में ये बात भी वाज़ेह कर दी गई है। नैब की जानिब से कहा जा रहा है कि गुंडा गर्दी का मुजाहरा करने वालों और बदअमनी फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई इख्तियार की जाएगी। मुकदमात का इंदराज भी करवाया जाएगा। नैब की जानिब से मौक़िफ़ सामने आ गया है। मरियम नवाज को ज़ाती हैसियत में मौक़िफ़ लेने के लिए तलब किया था, जबकि गुंडा गर्दी का मुजाहरा किया गया है, पथराव किया गया है। नैब ऑफिस की जानिब से ये एलामिया जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब हुकूमत ने मरियम नवाज के साथ आने वाली गाड़ियों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। एक्साइज से गाड़ियों का रिकॉर्ड लेकर मुकदमात बनाए जाएंगे। वजीर कानून राजा बशारत की जानिब से ये बताया जा रहा है। राजा बशारत का कहना है कि नैब दफ्तर पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, जबकि हुकूमत ने मरियम नवाज के साथ आने वाली गाड़ियों का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। एक्साइज से गाड़ियों का रिकॉर्ड लेकर मुकदमात बनाए जाएंगे। वजीर कानून की जानिब से ये कहा गया कि नैब दफ्तर पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। राजा बशारत ने वाज़ेह बता दिया है कि कार्रवाई की जाएगी और नैब दफ्तर पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जबकि इस हवाले से हुकूमत ने मरियम नवाज के साथ आने वाली गाड़ियों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। एक्साइज से गाड़ियों का रिकॉर्ड लेकर मुकदमात बनाए जाएंगे। वज़ीर कानून राजा बशारत की जानिब से कहा गया कि नैब दफ्तर पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जबकि हुकूमत ने मरियम नवाज के साथ आने वाली गाड़ियों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है और एक्साइज से गाड़ियों का रिकॉर्ड लेकर मुकदमात बनाए जाएंगे। वज़ीर कानून का कहना है कि नैब दफ्तर पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। नैब ऑफिस के बाहर आखिर पत्थर कौन लाया? एमपीए मिर्जा जावेद ने पत्थर गाड़ी में लोड करवाए। जराए बताते हैं कि पत्थर लोड करके गाड़ियां जाती उम्रा से रवाना हुई हैं। मिर्जा जावेद के बेटे और मुलाजमीन ने पत्थर रखवाए हैं, जराए का ऐसा भी बताना है। जी हाँ, 3 से 4 गाड़ियों में पत्थरों के शॉपर रखवाए गए। फुटेज मंजर-ए-आम पर आ चुकी है, मनाज़िर आप मुलाजा कर सकते हैं। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है मरियम नवाज के काफिले के साथ मिर्जा जावेद रवाना हुए थे। मिर्जा जावेद रायवंड से एमपीए मुंतखब हुए थे। मनाज़िर आप मुलाजा कर सकते हैं। गाड़ी के अंदर ये जो शॉपर मौजूद है, बताया जा रहा है कि इसमें पत्थर मौजूद थे और मिर्जा जावेद की जानिब से रायवंड से रवाना होते वक्त गाड़ी में ये पत्थर रखवाए गए थे। एमपीए मिर्जा जावेद ने पत्थर गाड़ी में लोड करवाए, ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है, जबकि पत्थर लोड करवा के जाती उम्रा से रवाना हुआ गया, ये भी बताया जा रहा है। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि पत्थर लोड करके गाड़ियां जाती उम्रा से रवाना हुई। लीगी कारकुन अयूब भुट्टा ने पथराव का भांडा फोड़ दिया है। एमपीए मिर्जा जावेद ने गाड़ी में पत्थर लोड करवाए। अयूब भुट्टा की जानिब से ये बयान दिया गया है। अयूब भुट्टा ने कहा कि मिर्जा जावेद ने अपनी गाड़ी में सवार होने का इसरार किया। ये भी बताया कि मिर्जा जावेद का अंदाज समझ गया और साथ जाने से इनकार कर दिया। मिर्जा जावेद का अंदाज समझ गया, साथ जाने से इनकार किया और सिक्योरिटी ने बोरियों के बारे में पूछा था। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नबील मलिक से। नबील मलिक बताएगा, भांडा फोड़ दिया। इस वक्त जाती उम्रा के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं अयूब भुट्टा, उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि जो जब यहाँ से काफ़िला रवाना हुआ और गाड़ियों में जो पत्थर से भरे हुए बैग रखे गए, उसकी क्या हकीकत है। हम अयूब भुट्टा से जानते हैं कि आप ये बताएं, क्या आपको पता था कि गाड़ियों में पत्थर रखे जा रहे हैं? जी, मिर्ज़ा जावेद ने मुझे कहा अयूब भुट्टा गाड़ी में बैठो, तो मैं क्या मेरी मोटरसाइकिल इधर है। उसने कहा नहीं आपको छोड़ दूंगा। मुझे महसूस था, मैं नहीं गया, मेरा दिल नहीं तस्लीम किया। और मैं इस टाइम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के घर के बाहर हूँ, अकेला हूँ, कोई कारकुन नहीं, मैं अकेला हूँ।
और मैं एक अमन का पैगाम लाता हूँ और नारे लगाता हूँ। मैं किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करता, लेकिन अल्लाह ताला का करोड़ों मरतबा शुक्र अदा करता। मैं काश चला जाता तो सीधा मंजर या कोई बात को मेरे पे अटैक होते हैं। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम पर इंशाअल्लाह हम अमन का पैगाम और बाजी मरियम के हवाले से हम अमन का पैगाम देते हैं, और हमजा साहब मियाँ शहबाज साहब के हवाले से हम अमन का पैगाम। आज तक मैं नहीं लड़ा, लेकिन हम मिर्ज़ा साहब ने कहा आप मेरे साथ हैं, मैं कहना मैं नहीं हूँ। जी नाज़रीन, आपने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन जो हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जो नैब ऑफिस में जो पथराव हुआ है उसके जो पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं वो मिर्ज़ा जावेद की गाड़ी में रखे गए हैं, और ख़ुद उन्होंने अपनी में उन पत्थरों को अपनी गाड़ी में रखवाया, जो कि बाद में वहाँ पर कारकुनों में तकसीम किए गए हैं। जिसके बाद ठीक है नबील मलिक, हम बहुत शुक्रिया आपका। मरियम नवाज का ट्वीट, सबका कहना है पत्थर से बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा नहीं टूट सकता। ट्वीट में कहा मुझे सख्त नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। मरियम नवाज की जानिब से ट्वीट में ऐसा भी कहा गया है। जी हाँ, मरियम नवाज की जानिब से ट्विटर पर पैगाम शेयर किया गया। उन्होंने लिखा कि सबका कहना है पत्थर से बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा नहीं टूट सकता, मुझे सख्त नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। मरियम नवाज की जानिब से ये पैगाम शेयर किया गया है। उन्होंने कहा कि सबका कहना है पत्थर से बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा नहीं टूट सकता, जबकि उनका मजीद ये कहना था कि मुझे सख्त नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। मरियम नवाज की जानिब से ट्वीट किया गया है। एक बार फिर से उन्होंने कहा कि मुझे सख्त नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, जबकि उनका मजीद कहना था कि सब कहते हैं कि पत्थर से बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा नहीं टूट सकता। बिल्कुल आपको बता रहे हैं मरियम नवाज की जानिब से ऐसा कहा गया है कि सबका कहना है कि पत्थर से बुलेट प्रूफ का शीशा नहीं टूट सकता, मुझे सख्त नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। बताएं कि मरियम नवाज इस वक्त मॉडल टाउन पहुंच गई है, जहां पर कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज किया जाएगा। मनाजिर आप मुलाजा कर सकते हैं, मॉडल टाउन की ये मनाजिर है जहां पर मरियम नवाज भी मौजूद है, लीगी रहनुमा भी यहां पर मौजूद हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। यहां पर मीडिया टॉक की जाएगी। आज की तमाम तर सूरत हाल जो कि नैब ऑफिस के बाहर पेश आई मरियम नवाज की पेशी के मौके पर, उस हवाले से यहां पर मीडिया टॉक की जाएगी। मरियम नवाज भी इस वक्त मॉडल टाउन पहुंच चुकी हैं, मनाजिर आप देख सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की मनासिर है जो कि आप मुलाजा कर सकते हैं। मरियम नवाज इस वक्त मॉडल टाउन पहुंच चुकी हैं, जहां पर कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। लीगी रहनुमा भी मरियम नवाज के हमरा मौजूद हैं। मरियम औरंगजेब को भी यहां पर देखा जा सकता है, जबकि मरियम नवाज यहां पर मौजूद हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। एक जानिब मरियम नवाज के शाहिद खाकान अब्बासी बैठे हुए हैं, जबकि दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह मौजूद हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि मॉडल टाउन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। आज नैब ऑफिस में मरियम नवाज की पेशी के बाद जो तमाम तर सूरत हाल पेश आई है, उसके हवाले से नून लीगी क़यादत मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और अपना मौक़िफ़ और आगे की जो हिकमत अमली है वो आवाम के सामने रखी जाएगी। तमाम तर लाएअमल जो होगा मरियम नवाज की जानिब से आज पेश किया जाएगा। मरियम नवाज आज मीडिया टॉक कर रही हैं। इस वक्त वो मॉडल टाउन में मौजूद हैं और मॉडल टाउन में नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। इस हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं और मरियम नवाज भी स्टेज पर मौजूद हैं, जबकि उनकी एक जानिब राना सनाउल्लाह मौजूद हैं और दूसरी जानिब शाहिद खाकान अब्बासी बिराजमान है। मनासिर आप मुलाजा कर सकते हैं किस तरह से नून लीग की ये कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है मुस्लिम लीग नून के हवाले से, जबकि दूसरी जानिब आप मनासिर मुलाजा कर सकते हैं नैब ऑफिस के बाहर के मनासिर हैं जहां पर हंगामा आराई हुई। आज सुबह से ही नैब ऑफिस के बाहर जो है वो मैदान जंग के मनासिर देखने में आए। आज सुबह 11 बजे नैब ऑफिस मरियम नवाज को तलब किया गया था, लेकिन नैब ऑफिस के बाहर जो मनासिर दिखाई दिए, जो हंगामा आराई हुई, एक जानिब पुलिस थी तो दूसरी जानिब लीगी कारकुनान की एक बड़ी तादाद थी, धक्कम पेल हुई, पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, जबकि जवाबी वार के अंदर जवाबी कार्रवाई में पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग की गई और कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए बताया यह जा रहा है कि चिली स्प्रे का भी इस्तेमाल किया गया। इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए मरियम नवाज आज नैब ऑफिस पेश नहीं हो पाई थी। इस वक्त वो मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج جس ریاستی حکومتی خوف کا، جبر کا، دہشت گردی کا میں مظاہرہ کر کے آ رہی ہوں، وہ میرے لیے یا مسلم لیگ نون کے لیے نہیں، وہ اس جعلی اور سلیکٹڈ حکومت کے لیے لمحہ فکری ہے. آج جس طرح پرامن اور نہتے کارکنوں کے اوپر جس طرح پتھر برسائے گئے، اسپرے کیا گیا، اور جس طرح ان کے اوپر آنسو گیس پھینکی گئی، جس سے ہمارے متعدد کارکن جو ہیں وہ زخمی ہوئے، ان کے سر پھٹے، ان کو چوٹیں آئی ہیں، میں اس کی بھرپور مذمت کرتی ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ میں مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو، مسلم لیگ نون کے ان شخص کو جو میرے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے، مسلم لیگ نون کی محبت میں، میاں نواز شریف کی محبت میں جو آج اس جبر کا سامنا کرتے ہوئے وہاں کھڑے رہے، میں ان کو میڈیا کی وساطت سے سلام پیش کرتی ہوں. اور آج میں نے پہلی دفعہ یہ مظاہرہ دیکھا ہے کہ ایک طرف سے پتھر آ رہے ہیں، آپ کو ایک نیب گردی کا سامنا ہے، آپ کے اوپر آنسو گیس اور وہ پانی سے وہ ہو رہی ہے، لیکن کارکن کھڑا رہا، کارکن ہلا نہیں. تو میں خراج تحسین بھی پیش کرتی ہوں، سلام بھی پیش کرتی ہوں. اور جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلدی صحت یاب کرے. اور رانا صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ جن کارکنوں کو اریسٹ کیا ہے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جو لیگل معاونت ہے وہ بھی پارٹی کرے گی اور ان کی خبرگیری بھی کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے جو سیکیورٹی گارڈز ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. انسنگ ہیروز ہوتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا یہاں بہت ضروری ہے. کہ جب میری گاڑی نیب کے نزدیک پہنچی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس سائڈ پہ عوام کا ایک سمندر ہے. میں نہیں جانتی تھی کیونکہ مجھے گاڑی میں سے نظر نہیں آ رہا تھا. تو اچانک آنسو گیس اور وہ شیلنگ شروع ہو گئی، اور اس سے میری گاڑی کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ ذرا دور دور ہٹ گئے. میری گاڑی بالکل اکیلی کھڑی تھی، تنہا کھڑی تھی. اسی اثناء میں سامنے سے نیب کے دفتر کے سامنے سے، بالکل سامنے سے جہاں پہ بیریکیڈز لگے ہوئے تھے، اس کے پیچھے سے، سامنے سے نہیں اس کے پیچھے سے، بیریکیڈز کے پیچھے سے میری گاڑی کے اوپر پتھراؤ ہوا. اور اتنے بڑے بڑے پتھر میں نے خود دیکھے. میری گاڑی بلٹ پروف گاڑی تھی، اس کے باوجود اس کی جو ونڈ سکرین ہے وہ بالکل ٹوٹ گئی ہے. اس کے اندر بہت بڑا ایک سرے سے دوسرے سرے تک کریک آ گیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی اس کی چھت پہ پتہ نہیں کہاں سے وہ پتھر آئے. میرے سیکیورٹی گارڈز پھر بھی بالکل ان کے پاس کوئی شیلڈ نہیں تھی، کوئی پروٹیکشن نہیں تھی، وہ میری گاڑی کے آگے کھڑے رہے. تو میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. اور میرے پہ نیب نے اگر مجھے بلا ہی لیا تھا، اگر ایک مضحکہ خیز الزام تو لگایا نہیں، یہ میرے پاس ان کی پریس ریلیز پڑی ہے، ان کی جو کال اپ نوٹس ہے یہ پڑا ہے. یہ مجھے پرسوں موصول ہوا ہے، پرسوں. اور میڈیا کے ذریعے بڑے چالاکی کے ساتھ بغیر بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی چیز لائے ہوئے میڈیا کو انفارمیشن ریلیز کی، اور یہ اشارتاً یہ کہنے کی کوشش کی گئی، جو رنگ اس کو میڈیا پہ دیا گیا نیب کی طرف سے ان آفیشلی، کہ شاید کوئی زمین ہے جو میں نے سستے داموں خریدی ہے اور اس میں کوئی شاید میں نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہے. تو یہ ہے نیب کا کال اپ نوٹس. اس کی آپ ذرا اسکرین شاٹ لے لیں. اس میں میرے پہ ایک الزام بھی نہیں لگایا. ایک سیکنڈ ذرا سنیے. The inquiry conducted so far revealed that you have purchased land in فلاں areas موزہ سلطان کے
Moza Mal, Lakhowal and Moza Badoki Sani, District Lahore. And in this regard, you are required to provide details of the following. Details of land acquired, purchased in each of the Moza, year-wise breakup, sources of funds, जो कि already उनके पास हैं, details of taxes and duties paid, provide details of subsequent sale of land, if any, वो जानते हैं कि मैंने land की sale नहीं की. Provide details of the use of the land, whether it is being used for cultivation or agricultural purposes. ये notice है. इसमें इल्ज़ाम कोई नहीं है, उसको बहुत वेग रखा गया है, क्योंकि मुझे बुलाना मकसूद था. और अब मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि मुझे बुलाने के पीछे, इस वेग से नोटिस के पीछे, जिसमें कोई इल्ज़ाम नहीं है, मुझे बुलाने के पीछे मुझे नुकसान पहुँचाना मकसूद था. क्योंकि आज मेरे साथ जो सलूक किया गया, मैंने पाकिस्तान के 72 साल में ये होते नहीं देखा. परवेज़ रशीद साहब मेरी गाड़ी में थे और उन्होंने मुझे, जब वो विंड स्क्रीन स्मैश हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि ये शुक्र करो कि ये बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, अगर ये बुलेट प्रूफ गाड़ी ना होती तो शीशा टूटता और उसके बाद जो ईंटें नुमा पत्थर उन्होंने फेंके वो सर पे लगते, क्योंकि मैं फ्रंट सीट पे बैठी हुई थी. तो मैं इस चीज़ को कैसे कंस्ट्रू करूं, इस चीज़ का मैं क्या मतलब लूं, ये आप सब मेरे से बेहतर जानते हैं. लेकिन क्लियरली अगर वो बुलेट प्रूफ गाड़ी ना होती तो सामने से जिस तरह पुलिस की यूनिफॉर्म में लोग, मुझे नहीं पता वो पुलिस के थे या नहीं, लेकिन वो पुलिस की यूनिफॉर्म में थे. पंजाब पुलिस जनरली ये नहीं करती, लेकिन जिस तरह से वहाँ से वो हुआ, वो मैंने अपनी आंखों से देखा. मेरे हाथ में मोबाइल था, मैंने जल्दी, क्योंकि गाड़ी हिल रही थी, पत्थर लग रहे थे, तो मैंने अपने हाथों से अपने मोबाइल कैमरा से उसकी वीडियोस बना ली और एविडेंस के तौर पे उसी वक्त उन वीडियोस को मैंने ट्वीट कर दिया. परवेज़ रशीद साहब का कहना है कि अगर वो गाड़ी बुलेट प्रूफ ना होती और उस गाड़ी की विंड स्क्रीन टूट जाती, उसके बाद जो पत्थर आ रहे थे वो मेरे सर पे लगते, मुझे लगते, और शायद वो क्लियरली मुझे जानी नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी, या जानी नुकसान पहुंचता, या मेरी हेड इंजरी हो सकती थी जिसमें मैं अभी अस्पताल में शायद पड़ी होती. मैं अब वो कहना नहीं चाहती. तो जिस इंतकाम गाह से मैं अभी आ रही हूँ उसकी हैसियत तो मैंने आपको बता दी. उसके बाद इन्होंने मुझे ये कहना शुरू किया कि आप अनऑफिशियली कि आप वापस चली जाएं. मैसेजेस आने शुरू हो गए इधर उधर कि आप मैंने कहा मैं तो वापस नहीं जाऊंगी. मैं नैब के दरवाजे के बाहर खड़ी रही और मैंने कहा कि क्योंकि आपने मेरे पे इतना मुझे बुलाया है एक ऐसे कॉल अप नोटिस में, तो मैं तो जवाब लेके आई हूँ, मैं तो जवाब दूंगी, मेरे पास सब जवाब है, मुझसे ले लें. कहा नहीं बीबी आप वापस जाएं. तो राना सनाउल्लाह साहब ने फिर उनको कहा कि वो वापस नहीं जाएंगी, आप अगर लिख के देना चाहते हैं, क्योंकि आप फिर ये कहेंगी हमने बुलाया था वो हाजिर नहीं हुई, पेश नहीं हुई. मैं तकरीबन कोई 1.5 घंटा 1.25 घंटा वहाँ खड़ी रही, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला और अंदर छुप के बैठे रहे. और राना साहब ने फिर उनको कहा कि लिख के दें, तो वो लिख के देने को पहले तैयार नहीं थे. फिर उन्होंने अपनी कोई प्रेस रिलीज़ इशू की और कहा कि आज मरियम नवाज़ वापस जाएं, तो आज की जो उनकी पेशी है वो कैंसिल हो गई है. सवाल वहाँ पर किए जाते हैं जहाँ सवाल करने वाले का कोई किरदार हो. नैब के किरदार मुझे तो बहुत पहले से पता था, नवाज शरीफ साहब को बहुत पहले से पता था, राना सनाउल्लाह साहब को बहुत पहले से पता था, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को बहुत पहले से पता था, हमजा शहबाज को बहुत पहले से पता था, साद रफीक साहब को बहुत पहले से पता था, और भी हमारे जो मुस्लिम लीग नून के लीडर्स हैं जिनको जो नैब गर्दी का निशाना बने, वो भी सब जानते थे. लेकिन नैब के इन हथकंडों पर मोहर अब सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने अपने रिमार्क्स और अपने फैसलों के ज़रिए लगा दी. हाई कोर्ट के जजेस ने, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने अपने फैसलों और रिमार्क्स के ज़रिए लगा दी. और रही सही कसर उसकी ह्यूमन राइट्स वॉच ने पूरी कर दी, जिसमें ये क्लियरली कहा गया कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए और सियासी जोड़ तोड़ के लिए, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को सप्रेस करने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए, उनको दबाने के लिए और हुकूमत को बरकरार रखने के लिए नैब को जो है वो इस्तेमाल किया गया. तो इस हैसियत का, इसमें तो
میرا خیال ہے کہ ایسی نیب کے سامنے پیش نہ ہونا شاید قانون کی زیادہ پاسداری ہوگی، کیونکہ نیب تو اب ان ریمارکس کے بعد، ان فیصلوں کے بعد اور اس دہشت گردی کے بعد، اس انتقام کی سیاست کے بعد، انتقامی حربوں کے بعد، کارروائیوں کے بعد، نیب تو اب ایک خود مطلوب ادارہ ہے۔ نیب کو تو اب خود جواب دینے کہ انہوں نے پاکستان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ، پاکستان کے ایکسچیکر کا پیسہ، انہوں نے سیاسی انجینئرنگ میں کیوں اس کا بے دریغ استعمال کیا، کیوں نیب نے اس پیسے کے ذریعے مخالفین کی جوڑ توڑ کی، سیاسی جماعتوں کی ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور حکومت کی مدد کی۔ ابھی میر شکیل الرحمان صاحب کا آپ کیس لے لیں، ایک وزیر موصوف فرما رہے تھے کہ میں عمران خان صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ میر شکیل الرحمان صاحب کو چھوڑ دیں۔ تو میر شکیل الرحمان صاحب کو، جن کو 140 دن ہو چکے حبس بے جا کے اندر، ان کو کیا عمران خان صاحب نے پکڑا ہے؟ ان کو تو نیب نے پکڑا ہے۔ اور کیا عمران خان کے کہنے سے وہ نیب اس کو چھوڑ دے گی؟ تو یہ حالت زار ہے نیب کی، جس میں مجھے اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ان کا اصول یہ ہے کہ ناانصافی صرف ہونی نہیں چاہیے۔ نیب کا اصول یہ ہے کہ ناانصافی صرف ہونی نہیں چاہیے بلکہ ہوتے ہوئے نظر بھی آنی چاہیے۔ پولیٹیکل انجینئرنگ اور جوڑ توڑ جو ہے وہ صرف ہونا نہیں چاہیے، ہوتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے۔ اور اب ان کا یہ اصول ہے کہ دہشت گردی نیب کی طرف سے صرف ہونی نہیں چاہیے، آج پوری دنیا نے جیسے دیکھا کہ ہوتے ہوئے نظر بھی آنی چاہیے۔ تو بڑا گھناؤنا کردار ہے نیب کا، جتنی اس پہ بات کی جائے کم ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ میرے پہ پہلا دوسرا مقدمہ نہیں ہے، یہ میرے پہ تیسرا مقدمہ ہے۔ اور اگر پہلا مقدمہ اتنا اچھا تھا تو پھر دوسرا بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اور اگر دوسرا مقدمہ اتنا وہ تھا مضبوط تھا تو تیسرا بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ پہلا بھی ختم ہو گیا، دوسرا بھی ختم ہو گیا، تیسرا جو ہے اس کا بھی وہی انجام ہوگا جو پہلوں کا ہوا، یعنی کہ کچھ نہیں۔ ایک انکشاف آج میں یہاں کر دوں کہ جس ریفرنس کے اندر یا جس انویسٹیگیشن کے اندر انہوں نے مجھے پچھلے سال پکڑا تھا نیب نے، اور تقریباً 60 دن میں ان کی مہمان رہی تھی، پہلی پاکستان کی 72 سال کی ہسٹری میں پہلی خاتون سیاستدان جو نیب کی مہمان رہی ہے۔ اور اس وقت ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کہاں رکھیں، کیونکہ ان کے پاس خواتین کو رکھنے کا کوئی جگہ نہیں تھی۔ لیکن وہ جس مقدمے میں مجھے پکڑا گیا، کیا آپ جانتے ہیں، کیا پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ وہ ریفرنس 1-1.5 سال کے باوجود آج تک نہیں بن سکا؟ انویسٹیگیشن کے نام پہ مجھے 60 دن رکھا، اور سوائے انویسٹیگیشن کے وہاں سب سوالات مجھ سے پوچھے گئے، مجھ سے پوچھتے رہے، وہ بہت انٹرسٹڈ تھے میری زندگی میں، تو مجھ سے پوچھتے رہے کہ مسلم لیگ نون تو بہت بڑی سیاسی جماعت ہے، وہاں آپ کی کتنی سے ہے، مسلم لیگ نون میں مشاورت کا کیا عمل ہے، آپ کو کتنی پاکٹ منی ملتی ہے، آپ کون سی کتابیں پڑھ رہی ہیں، آپ کا فیوریٹ آتھر کون سا ہے۔ پولو کوئلو کے اوپر میرے سے ڈسکشنز ہوتی رہیں، ملکی سیاسی منظر نامے پر میرے سے ڈسکشنز ہوتی رہیں۔ اگر نہیں پوچھا تو مقدمے کے بارے میں چیزیں نہیں پوچھی۔ اور وہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ 2018 میں جب مجھے اریسٹ کیا، کیوں کیا؟ الیکشن آ رہے تھے، نواز شریف کو اریسٹ کرنا اور مریم نواز کو اریسٹ کرنا تو ضروری تھا، اس کے بغیر تو الیکشن نہیں جیتا جا سکتا تھا۔ وہ دھاندلی کا ایک بہت بڑا حصہ تھا، سمجھ آ گئی مجھے تو کوئی اس میں شک ہی نہیں تھا کہ مجھے کیوں پکڑا اس وقت۔ پچھلے سال مجھے کیوں گرفتار کیا انویسٹیگیشن کے نام پہ، وہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ایک کے بعد ایک میرے ایسے زبردست جلسے ہو رہے تھے کہ ماشاءاللہ عوام کی ایک لہر اٹھ رہی تھی، ایک رائے بن رہی تھی، ایک طوفان آ رہا تھا جس کو روکنا ضروری تھا۔ اور 8 تاریخ کو کشمیر میں میرا جلسہ تھا، کشمیر پہ ہم ابھی بعد میں آتے ہیں، کشمیر پہ میرا جلسہ تھا، اور 6 تاریخ کو